नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन पॉइंट पर, जिसमें आज हम इस वीडियो में डेली न्यूज़ डिस्कशन जो हिंदी प्रमुख हिंदी न्यूज़पेपर हैं उनकी विभिन्न जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो देश में सभी को टीका मुक्त। ठीक है, देश में सभी को टीका मुक्त। कल प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, उसमें कहा है। इसमें इन्होंने कहा है कि 21 जून को विश्व जो है योग दिवस मनाया जाता है। उस दिन जो है देश भर में उस दिन जो 18 से अधिक आयु के लोग हैं उनको देश भर में मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। ठीक है, एक मतलब टीकाकरण कैंपेन चलेगा। और अब जो है राज्यों द्वारा जो खरीदे जाने वाले 25% टीका है, जो पहले क्या था कि 75% जो है केंद्र सरकार देती थी राज्यों को टीका, और 25% जो है राज्यों को खरीदना पड़ता था। अब जो है पूरा टीका जो है 100% टीका केंद्र सरकार ही देगी। तो साथ ही इन्होंने कहा है कि जो मुफ्त खाद्यान्न योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसे दिवाली तक बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे 80 लाख गरीबों को लाभ होगा। साथ ही साथ इन्होंने निजी अस्पतालों में जो टीका लगाने के लिए अभी तक जो टीका लगाने के लिए ओनली मतलब केवल 150 रुपये सर्विस चार्ज देना होगा। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि जो बच्चों के लिए वैक्सीन है उस पर जो है 7 कंपनी वैक्सीन उत्पादन कर रही हैं और जल्द ही बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है, चलिए फिर दूसरी न्यूज़ देखते हैं। दूसरी न्यूज़ है, ट्विटर ने नए आईटी नियमों को मानने के लिए मांगी मोहलत। जो 25 फरवरी 2021 को नए आईटी नियम लाए गए थे सरकार द्वारा, उसके लिए 3 महीने दिए गए थे आईटी कंपनी माइक्रो सोशल मीडिया कंपनी और ओटीटी प्लेटफॉर्म को। तो उसमें से अधिकतर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सरकार की शर्तों को मान लिया है। ट्विटर अभी नानुकुर कर रहा था, तो अभी उसने कल कहा है कि उसे कुछ समय चाहिए आईटी नियम को पालन करने के लिए, क्योंकि कोविड महामारी के चलते वह ऐसा नहीं कर पाया है। ठीक है, और साथ ही एक और अच्छी न्यूज़ है, जो फेसबुक की स्फूर्ति प्रिया को जो है फेसबुक ने शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। भारत में जो है क्या होता था कि अगर किसी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है 50 लाख से अधिक अगर उनके उपयोगकर्ता हैं, तो उनको जो है भारत में एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी तथा मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना जरूरी था। तो अभी उसने शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया को कर दिया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला क्या है कि ये पर्यावरण से संबंधित टॉपिक न्यूज़ है। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दिया जो है अरावली वन क्षेत्र में जो अवैध निर्माण का हुआ है उसको हटाने का आदेश दे दिया है। फरीदाबाद के खोरी गांव के नज़दीक अरावली क्षेत्र में करीबन 10,000 अवैध निर्माण ढहाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि वन भूमि पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। जो वन भूमि है उस पर कब्जा आप नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। साथ ही जो है पंजाब और हरियाणा की जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट थी उसने उसके आदेश को मानने के लिए बात किया है। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ देखिए ये है, आगे देखते हैं। कोवैक्स कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड अधिक प्रतिरक्षा जो है विकसित कर रहा है। देखिए, अब पहले समझते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड कौन विकसित कर रहा है, कौन संस्था मिलकर विकसित कर रही है। तो कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक, आईसीएमआर और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये तीनों संस्था मिलकर विकसित कर रही है। जबकि कोविशील्ड जो है इसको जो है सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनिका मिलके कर रही है। तो अभी जो लग रही है 18 प्लस वालों को वैक्सीन, वो कोविशील्ड ही लग रही है। ठीक है, तो कोविशील्ड जो है बताया जा रहा है कि एक शोधकर्ताओं ने कुछ शोध किया है, 515 स्वास्थ्य कर्मियों पर जांच किए हैं, जिसका नतीजा यह निकला है कि कोविशील्ड जो है अधिक तेज़ी से प्रतिरक्षा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है आपकी, आज जो है 8 जून है, जिस दिन जो है आज जो है विश्व महासागर दिवस 2021 के रूप में मनाया जा रहा है। विश्व ओशन डे 2021 के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि महासागरों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसकी थीम, आज की थीम जो है, ये थीम है लाइव एंड लिवलीहुड,
जो विश्व ओशियन डे की थीम है वो लाइव एंड लिवलीहुड है। ठीक है, अब इसमें जो है कहा गया है कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो समुद्रों के सेहत सुधारने में मतलब बहुत ही ज़्यादा भूमिका अदा करते हैं। तो इनमें कहा गया समुद्री साल पर एक लंबा और पारदर्शी हमेशा तैरते रहने वाला सूक्ष्म जीव है, जो कि जो है ये जो है शोध किया है फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जिसने कहा महासागरों में पाए जाने वाले कांच की तरह पारदर्शी जीव जेनेटिक्स बूंदों की तरह दिखने वाला जीन साल्प का बेहतर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र से सीधा संबंध है। जो साल्प है इसका जो है पारिस्थितिक तंत्र से मतलब स्वच्छ पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को सुधार में और साल्प का सीधा संबंध है, इसमें ये बताया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब देखिए, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, जिसमें लोगों को समुद्र से अब तक लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए और ये जो है 8 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2008 से जो है विश्व महासागर दिवस आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था और इसकी थीम 2021 की क्या है? द ओशन लाइव एंड लिवलीहुड। द ओशन लाइव एंड लिवलीहुड। विश्व महासागर दिवस की परिकल्पना पहली बार 1992 में जो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है देश में 26,000 और यूपी में 3,172 बच्चों ने माता पिता में से एक खोया है। ठीक है, अब ये जो है हेडलाइंस है। आगे देखते हैं। जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसने एससी को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जो है देश में 26,000 बच्चों ने अपने माता पिता में से एक को खोया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो केंद्र सरकार है उसने कहा है कि पीएम केयर फंड के तहत अनाथ बच्चों के लिए राहत योजना की रूपरेखा तैयार कर दी है और बहुत जल्दी इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है ये जो बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं उनमें जो है महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा बच्चे जो वाला राज्य है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत की गई है। ठीक है, अब ये जो केंद्र सरकार बता रही है कि वो एक राहत योजना बना रहे हैं, उस राहत योजना का नाम है बाल सेवा योजना। ठीक है, जिसे राज्य सरकारों ने भी लागू करने की बात की है। बाल सेवा योजना, जिसमें क्या है प्रत्येक पात्र बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रति माह 4,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब देखते हैं जो पीएम केयर फंड है ये क्या है। तो पीएम केयर फंड जो है ये कोविड-19 महामारी जैसे किसी भी तरह की आपातकालीन संकट की स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय विधि है। ये एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। ठीक है, ये जो है पीएम केयर फंड, और जो इसमें क्या है, अगर इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो इनकम टैक्स में आपको 100% की छूट मिलेगी IT एक्ट 80G के तहत, तथा ये CSR जो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी ये माना जाएगा। अब देखिए अगली न्यूज़ देखते हैं। इजराइल जो है, ठीक है, इजराइल जो है मास्क मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। इजराइल क्या है कि ये मास्क मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है और ये 15 जून से बिना मास्क के 15 जून से जो है यहाँ के लोग रह सकेंगे, तथा 81% जो है 81% आबादी का टीकाकरण कर दिया गया है। और इन्होंने जो सैन्य ऑपरेशन के तहत जो है ये टीकाकरण अभियान को चलाया था। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगली न्यूज़ है विकास दर अनुमान जो है घटाकर 9.5 कर दिया है। किसने? क्रिसिल ने। ठीक है, अब क्रिसिल की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये रेटिंग रिसर्च एंड रिस्क एनालिसिस पॉलिसी एजेंसी है। ठीक है, जिसके द्वारा क्योंकि ये जो कोविड का सेकेंड वेव आया था इसके कारण इसने GDP की विकास दर को घटा के 9.5 कर दिया है। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब थोक महंगाई की गणना में बदलेगी। अब थोक महंगाई ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, थोक महंगाई जो होती है उसकी गणना बदलेगी। WPI जो होता है थोक महंगाई सूचकांक। ठीक है,
तो प्राइस तो मतलब कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है उसके अभी तक अभी वर्तमान में उसका आधार वर्ष 2011-12 है, जिसे सरकार 2017-18 करने पर विचार कर रही है। ठीक है, अब पहले इसमें उत्पादों की संख्या 692 थी, अब इसमें उत्पादों की संख्या 1196 करने की बात सरकार कर रही है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और उसके साथ ही जो है इसमें खाद्य सूचकांक जो है 24% खाद्य सूचकांक का भारांश बढ़ा के 24% से बढ़ा के 27% कर दिया गया है, तथा ईंधन और ऊर्जा का जो है 11% रह गया है। पहली बार इसमें सौर ऊर्जा को भी शामिल किया गया है, सौर ऊर्जा को इसमें पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है, जिससे अब इससे जो है और सटीकता से जो है महंगाई का पता लगाया जा सकेगा। लेकिन जो सीपीआई होता है उसको उसमें, क्योंकि डब्ल्यूपीआई में सेवाएं नहीं शामिल होती हैं, इसलिए डब्ल्यूपीआई की तुलना में सीपीआई जो है अधिक कारगर होता है महंगाई का के अनुमान को लगाने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो मैगी खाते हैं, मैगी जैसे उत्पाद का सेवन करते हैं, उनके लिए एक बढ़िया न्यूज़ आई है। बढ़िया क्या, मतलब उनको जो है सचेत करने के लिए आई है कि मैगी बनाने वाली नेशनल ने स्वीकार किया कि 30% प्रोडक्ट उनके अनहेल्दी हैं। पहले एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि नेस्ले के 60% जो है प्रोडक्ट मानक के खरे नहीं हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया है कि इसे खुद जो है नेस्ले ने स्वीकार किया गया है कि उसका जो है जो 30% फूड प्रोडक्ट और ड्रिंक्स हैं वो सेहतमंद नहीं है। तो जो ये नेस्ले के प्रोडक्ट खाने वाले, सेवन करने वाले लोग थे, वो सचेत हो जाएं। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। अब मानसून की व्यापक बारिश से अच्छी खेती का आसार। अब जो दक्षिण पश्चिम मानसून, देखिए ये याद रखने वाली बात है कि अभी जो है जो अरब सागर से हवाएं चलेंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे कि ये दक्षिण और पश्चिम की ओर से आ रही हैं, तो दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसमें जो है ये देखा जा रहा है, इस बार ये देखा जा रहा है कि थोड़ा लेट आएगा लेकिन भरपूर वर्षा कराएगा, जिससे जो है अच्छी खेती होगी। क्योंकि जो है भारत का जो है 60% जो सिंचाई के लिए क्षेत्र है वो मानसून पर ही निर्भर है। अगर मानसून में कुछ इधर उधर होता है तो खेती पर सीधा असर पड़ता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं, अगली न्यूज़ क्या है। तो जलवायु परिवर्तन से बढ़ेगा बाढ़ का खतरा। अब जलवायु परिवर्तन, आप पता है कि जो वैश्विक स्तर पर मतलब कि एक लंबे समय टाइम में अगर मौसम में जो परिवर्तन होता है, मौसमी घटनाओं में, जैसे कि तापमान, वर्षा या पवन प्रतिरूप, इन सब में जो परिवर्तन होता है उसी को जो है जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? वैश्विक तापन। वैश्विक तापन क्या है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ने वाला तापमान, महासागरीय और तटीय जो ये पृथ्वी के सतह के आसपास जो तापमान बढ़ जाता है, इसे वैश्विक तापन कहते हैं। वैश्विक तापन के लिए क्या जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस तथा और कई कारण हैं, जैसे वनों का काटना, जनसंख्या का बढ़ना, तेजी से बढ़ना। ठीक है, तो और जिससे जो ये सब जो है इसके कारण है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो ये जलवायु परिवर्तन है, इससे भारी बारिश और बाढ़ का सामना करेंगे कई देश। ठीक है, कई स्थान या कई देश। यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में हम सामर्थ्य रहते हैं, मतलब हम जो है 1.5 डिग्री तक जो है वैश्विक तापमान को बढ़ने के लिए बस 1.5 डिग्री ही बढ़ने देते हैं, जो कि पेरिस समझौता के अंतर्गत हम लोग के मतलब देशों के बीच सहमति हुई है, तो कुछ हद तक तेज़ बारिश को रोकने में हम कामयाब होंगे। ठीक है, कुछ ही हद तक रोकने में होंगे, और मतलब कि तब जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से रोका जा सके। अगली न्यूज़ देखते हैं। अब ब्लू वाटर, देखिए क्या है, वाटर वॉरियल को पर्यावरण जो है पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश की मोनापा बाली पर आधारित फिल्म है। ठीक है, शांतनु सेन इसके निर्देशक हैं, और इसका जो है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश की जो है मोनापा बाली जो है, ये समुद्री, देखिए मोनापा जो है जनजातीय समुद्र से 8,000-9,000 फीट की ऊंचाई पर रहता है। ठीक है, जनजातीय मोनापा एक जनजाति है वहाँ अरुणाचल प्रदेश की, जो समुद्र तल से 8,000-9,000 फीट की ऊंचाई पर रहता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला क्या है, भारत पे जो है न्यूज़ है, भारत पे बना आईसीसी का आधिकारिक भागीदार। ठीक है, आईसीसी अब जो भी अभी विश्व कप होना है, तो उस जो देखिए भारत पे जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो है, जो कि यूके में 2021 में होगा भारत और के बीच, उसका जो है आधिकारिक भागीदार बन गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। अब ये यूपीपीएससी जो है
उससे उसके एग्ज़ाम से संबंधित है कि यूपीपीएससी संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की कर रहा है तैयारी। ये पता नहीं कब से संशोधित कैलेंडर जारी करने की तैयारी ही कर रहा है। लगभग 15-20 दिन से लगातार न्यूज़ आ रही थी और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो रोज़ रहती थी कि कल आएगा परसों आएगा न्यूज़। और कुछ कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि 24 अक्टूबर जो है पीसीएस प्रीलिम्स की डेट बता दी थी, और दिसंबर में आरओ की डेट बता दी थी, और जनवरी में आपका जो है मेंस की डेट बता दी थी, और आरओ की मेंस शायद अप्रैल में बता दी थी। लेकिन अब संशोधित कैलेंडर और कह रहे थे कि 1-2 दिन में आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। अब देखते हैं कब आता है और क्या कितनी सच्चाई रहती है उनके बातों में। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो पहले मुख्य परीक्षाएं जिस डेट पे लगी थी उससे अब टकराव हो जा रहा है, क्योंकि उनकी परीक्षाएं प्रीलिम्स हुई नहीं है, तो इसलिए जो है आयोग को सोच विचार करना पड़ रहा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब यहाँ पे एक अच्छी खबर है कि परीक्षाओं का दौर फिर से शुरू हो रहा है। देखिए, अब जो सीए की परीक्षाएं थी उनको उनकी तारीख जो है घोषित कर दी गई है जुलाई में। 6, 8, 10 और 12 जुलाई को इनकी परीक्षाएं होंगी, इसलिए इस न्यूज़ को मैंने डाला है कि देखिए फिर से जो है शुरू हो गई हैं परीक्षाएं, तो आप बिल्कुल जो है तैयारी में लगे रहिए। अब ये बीपीएससी से संबंधित न्यूज़ है। 67वीं मेंस जो 67वीं बीपीएससी है उसकी जो है नोटिफिकेशन जुलाई में, मतलब उनके कैलेंडर में था कि जुलाई में आएगा, लेकिन अभी तक जो है उसकी जो है अधियाचन नहीं मिले हैं। साथ ही देखिए जुलाई में जो है जो 65वां मेंस हुआ है उसका जो है रिजल्ट आएगा, और जो 66वां भी होना है मेंस, 66वां का जो है प्रीलिम्स परीक्षा की रिजल्ट आ चुका है, मेंस का फॉर्म भरा चुके हैं। अब परीक्षा कब होगी ये देखने वाली बात है। उसके बाद जो है ये फिर 67वें की बात ये करेंगे। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये आज का जो है डेली न्यूज़ डिस्कशन का लेक्चर था। कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे कमेंट कर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।